राजधानी देहरादून से बड़ी खबर। धामी कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होगी। 12 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कई अहम विधेयक पर मुहर लग सकती है। कृषि विभाग की नई नीति का प्रस्ताव भी आ सकता है। शिक्षा विभाग के 2 प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। तो धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक है आज। थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होने वाली है। बता दें कि 12 से अधिक प्रस्ताव होंगे जिन पर चर्चा होगी। इसके अलावा कई अहम विधेयक हैं जिन पर मुहर भी लग सकती है। कृषि विभाग की नई नीति का प्रस्ताव आ सकता है। शिक्षा विभाग के 2 प्रस्तावों पर भी चर्चा संभव है। तो सुबह 11 बजे धामी कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। 12 से अधिक प्रस्ताव हैं इस बार जिन पर चर्चा होने वाली है। कई अहम विधेयक भी हैं जिन पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। शिक्षा विभाग के 2 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। तो इसके अलावा कृषि विभाग की नई नीति का प्रस्ताव भी आ सकता है। तो सुबह 11 बजे धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद धामी कैबिनेट की बैठक होगी। 12 से अधिक प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होगी। तो शिक्षा विभाग से भी जुड़े प्रस्ताव हैं। इसके अलावा कृषि विभाग से भी जुड़े हुए कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने वाली और कई अहम विधेयक पर मुहर भी कैबिनेट की लग सकती है। तो कृषि विभाग की नई नीति का प्रस्ताव भी आ सकता है। शिक्षा विभाग के भी 2 प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। 12 से अधिक प्रस्ताव है जिन पर कुल चर्चा होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 11 बजे धामी कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। 12 से अधिक प्रस्ताव है जिन पर चर्चा होगी। अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, सुबह 11 बजे बैठक होने वाली है। 12 से अधिक प्रस्ताव है जिन पर चर्चा होगी। क्या कुछ वो प्रस्ताव रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, चूंकि आज बुधवार है और बुधवार को यहाँ पर कैबिनेट होती है। कई बार किसी बुधवार को नहीं भी होती है। तो आज तकरीबन आधा दर्जन प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आएंगे। 11 बजे सचिवालय में धामी कैबिनेट की एक बैठक होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस मंत्रिमंडल की बैठक में आधा दर्जन प्रस्ताव आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। एक एग्रीकल्चर पॉलिसी है तो उसको भी कैबिनेट में लाया जाना है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों के साथ जो नुकसान हुआ, किसानों को जो नुकसान हुआ है और किसानों की जो बागवानी जो बिल्कुल पूरी से उजड़ गई है, मैदानी इलाकों में बाढ़ से पूरी फसलें तबाह हो गई है, तो कैबिनेट में कुछ ऐसा भी प्रस्ताव एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लाने वाला है। और इसके अलावा एक एग्रीकल्चर की पॉलिसी पर भी विचार विमर्श के लिए एक प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा। इसके अलावा 2 प्रस्ताव एजुकेशन डिपार्टमेंट के होंगे। तो उन दोनों प्रस्तावों को भी यहाँ पर चर्चा के लिए रखा जाना है। एक जो अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार आंदोलनरत हैं शिक्षक, तो उसमें जो सीधी भर्ती वाली प्रधानाचार्य की जो पोस्ट है उसमें 100% कमीशन से कर दिए जाने के बाद ये स्थिति बन गई है। तो विरोध चल रहा है। तो हो सकता है कैबिनेट आज उस पर भी अपना जो एक चर्चा है उस पर चर्चा करे और उस पर कोई निर्णय लेना चाहे। तो इसी तरह के आधा दर्जन प्रस्ताव आज मंत्रिमंडल की बैठक के समक्ष आएंगे। और एग्रीकल्चर पॉलिसी एक बड़ी महत्वपूर्ण पॉलिसी होगी। इसमें क्या क्या संशोधन होंगे ये देखना वाकई बड़ा दिलचस्प रहेगा। जी, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए 2 प्रस्ताव है। और बीते दिन ही हमने देखा था अजीत की UKSSC का मामला किस तरीके से गरमाया हुआ है। तो क्या कैबिनेट में संभवतः ऐसी कोई है जानकारी की हो सकती है चर्चा? UKSSC की तो कोई किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रस्ताव जरूर हैं। और उनमें से मैंने जैसा अभी बताया कि जो इंटर कॉलेज होते हैं, तो इंटर कॉलेज में जो 12वीं तक के स्कूल होते हैं उनमें प्रधानाचार्य की पोस्ट 100% कमीशन से कर दी गई थी। और उसको लेकर के पूरे प्रदेश के शिक्षक जो हैं वो आंदोलनरत है। और वो कह रहे हैं कि हम अगर नौकरी शुरू कर रहे हैं तो रिटायर भी उसी पोस्ट से हो रहे हैं। तो कम से कम प्रिंसिपल तक कुछ पद ऐसे आरक्षित होने चाहिए कि कम से कम 50% पदोन्नति से भरे जाएं और 50% सीधी भर्ती से भरे जाएं। तो उनका ये आंदोलन चल रहा है। ये एक बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है। इसमें काफ़ी दिनों से जद्दोजहद चल रही है। आज कैबिनेट के समक्ष अगर यही प्रस्ताव आता है तो इस पर भी कोई निर्णय हो सकता है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए जरूरी भी है कि कैबिनेट में ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा भी हो चुकी। जनता को भी इंतजार होता है कि सरकार की ओर से कुछ ऐसे प्रस्ताव लाए जाए जिनका सीधा जुड़ाव भी उनसे हो, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो या फिर आम लोगों से जुड़े हुए हो।
हाँ बिल्कुल, देखिए कैबिनेट में चूंकि ज़्यादातर एजेंडे पब्लिक से जुड़े हुए आते हैं, कुछ सर्विस नियमावली भी होती है, सेवा नियमावली होती है कर्मचारियों की, अधिकारियों की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कैबिनेट में लाया जाता है। तो आज की जो कैबिनेट बैठक होगी वो सचिवालय में 11 बजे शुरू होगी। धामी कैबिनेट की जो बैठक होगी और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी मंत्रीगण अभी थोड़ी देर में यहाँ सचिवालय में पहुँचना शुरू होंगे। हम सचिवालय में इस समय मौजूद हैं, तो थोड़ी देर में यहाँ पर बैठक जब शुरू हो जाएगी तो उसमें ये तकरीबन आधा दर्जन प्रस्तावों को कैबिनेट के समक्ष इस बात के लिए रखा जाएगा कि उन पर क्या फैसला लिया जाए। जी ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।